एज अ प्रोफेशनल आप अपनी वर्क प्लेस में पर्सनल बाउंड्रीज और वेलबींग को किस तरह मेंटेन करती अच्छा, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि वेलनेस और बाउंड्रीज डेवलप करना बीइंग फीमेल पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली फीमेल की ये कंडीशनिंग होती है कि शायद जो बाउंड्रीज डेवलप करने वाली चीज़ है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करेगी फॉर अ लॉन्ग रन। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड रिकमेंड द फीमेल्स कि आप लोगों को प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो है वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अवेयरनेस फीमेल को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेसिक राइट्स के ऊपर बेसिक एथिक्स के ऊपर उनके ऊपर जो है वो नॉलेज नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली जो है वो बाउंड्रीज डेवलप नहीं कर पाती हैं और इन द लॉन्ग रन उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो अब इस टाइम के अंदर इस एरा के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है एंड वेलनेस स्टूडियो आयशा इज़ वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जो फीमेल्स को जो है वो इस चीज़ के ऊपर बाउंड्रीज डेवलप करने के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर और इसके अलावा एंटी हेरेसमेंट के ऊपर बहुत एफिशिएंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड आर अपकमिंग फीमेल जो कि वर्कफोर्स का पार्ट बनने जा रही है कि वो इनिशियल लेवल पे इन ट्रेनिंग्स के अंदर एनरोल करें ताकि उनको राइट्स और इसके अलावा बाउंड्रीज डेवलप करने के जो बेसिक टेक्टिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो और वो आगे इफेक्टिवली लॉन्ग रन में अपना जो है वो करियर जो है वो डेवलप कर सकें इन डिफरेंट डोमेन, चाहे वो जिस भी डोमेन में या जिस भी सेक्टर में जाके परफॉर्म करें। हैं? ओके, आप अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को किस तरह मैनेज करती हैं? देखिए, दिस इज़ नॉट वन टाइम थिंग कि आप हमेशा जो है वो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज या एक लाइन डेवलप करें। आपको आपकी ओवरऑल जो आपकी रूटीन होती है उसके अंदर से जो है वो स्मॉल चंक्स के अंदर आपकी जो है वो पर्सनल कमिटमेंट्स के लिए और प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए टाइम एलोकेट करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग क्योंकि अगर आप स्मॉल इवेंट्स और स्मॉल जो है वो इवेंट्स वगैरह के लिए अगर टाइम डेडिकेट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप हैंड्स इन हैंड दोनों लाइफ्स को जो है वो बैलेंस करके चलें। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन टूल जिसके थ्रू जो है आप दोनों कमिटमेंट्स को हैंड इन हैंड लेकर चल सकते हैं। ओके, आपने अपनी एचआर की जो जर्नी है उसको किस तरह और किस कब ज्वाइन किया, यानी कि आपको क्या मतलब इश्यूज फेस करने पड़े स्टार्टिंग से, मतलब आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं सपोर्ट किया, इस हवाले से आप हमें बताएं। My family was very supportive while starting my career. I am the youngest daughter in my family. I have two elder brothers. My father and both of my brother have supported me immensely in this journey. जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द एचआर डोमेन टू कंटिन्यूइंग द जॉब इन दिस डोमेन। उसके बाद जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर पहले स्टार्ट में किया था एक एमएनसी के साथ, उसके बाद मैंने स्विच जब किया पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो मैनी पीपल अराउंड मी हैव डिस्करेज मी कि this is not your cup of tea and you will not be able to pull it off. But with the support of my family and my personal commitment, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज और जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट वो ज़रूरी नहीं होता, आपकी पर्सनल कमिटमेंट ज़रूरी होती है। आपको अगर इन्वायरमेंट जो है वो आपने खुद कंड्यूसिव अपने लिए क्रिएट करना होता है तो आप चाहे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो उस दोनों में एक्सेल कर सकते हैं। इसके साथ हमारी जो मेन एलाइशिप है उसने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। आई स्टार्टेड माय जर्नी तो मुझे एक फीमेल जो है वो मेंटर बॉस के साथ काम करने का मौका मिला एंड शी वाज वेरी गुड इन हर डोमेन एंड शी इज़ अ मेंटर फॉर मेनी ऑफ द फीमेल हु टॉट मी कि आपने आने वाली जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको आगे जो है वो फ्यूचर में वर्क फोर्स के लिए उनकी भी कन्वीनियंस क्रिएट करनी है। देन आई ज्वाइंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑल मेल टीम के अंदर भी मैंने काम किया। आई हैव बीन अवार्डेड एज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ट्वाइस। I have gained the multiple promotion despite of working in the all male team. So I think gender does not define कि आप जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज जो है उनको डिफाइन या लिमिट नहीं करता। आपकी पर्सनल कमिटमेंट होती है, आप यू आर कमिटेड कि आपने जो है वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में वाइल मेंटेनिंग योर बाउंड्रीज आपने काम करना है, आपने एक्सेल करना है। आई थिंक द सराउंडिंग द पीपल इन योर सराउंडिंग विल ऑल्सो जो है वो ज्वाइन योर हैंड्स एंड अप होल्ड योर एंड एट द एंड आप अपनी जर्नी जो है उसको टॉप मोस्ट तक लेकर जा सकते हैं थ्रू दीज डेडिकेटेड अप्रोचेस। ओके, वुमेन्स को ना एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उनसे ना इनकार नहीं किया जाता, नो नहीं कहा जाता, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इनकार करना मुश्किल नहीं होता। अब इनकार किस तरह से करना है ये थोड़ा सा एक टेक्निक है जो कि हमारी फीमेल्स को सिखाना चाहिए। द थिंग इज कि आपने अब्रप्टली किसी को नो नहीं बोलना। जो बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोगों को बोला जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन पोलाइटली आपने बाउंड्री डेवलप करनी होती है नो बोलकर।
नो आपने डायरेक्टली उनको जाकर जो है वो एग्रेसिवली किसी एग्रेसिव अप्रोच के थ्रू नहीं नो बोलना होता। इट इज लाइक कि कोई आपको डेडलाइन अनरियलिस्टिक लग रही है, आप बहुत पोलाइटली उस चीज को बोल सकते हो कि नहीं दिस डेडलाइन इज अनरियलिस्टिक, रादर देन दिस यू कैन गो फॉर दिस डेडलाइन, तो मैं उसको इफेक्टिवली आपका जो रिजल्ट है उसको डिलीवर कर पाऊंगी। अगर आपको कोई कल्चर जो है वो आपको इतना जो है वो सपोर्टिव नहीं लग रहा, तो उसके लिए आप बहुत पोलाइटली जाकर अपना जो है कंसर्न रेज कर सकते हो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर्स को, अपने एचओडीज को जाकर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उसको इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करो विद अ पोलाइट वे, तो नो बोलना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग एंड यू शुड लर्न टू से नो, बट इन द इफेक्टिव एंड द पोलाइट वे। ओके मिस नूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिस नूर ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि हम अपनी वर्क प्लेस पे नो किस तरह कर सकते हैं, और इन्होंने हमें और भी बहुत सी चीज़ें बताई जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं।